नमस्कार दोस्तों, रम्या क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये सोशल साइंस की सीरीज है। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा? बोला गया कि टीचर की तरफ से और छात्रों की तरफ से, मतलब स्टूडेंट और टीचर दो हैं तो दो ध्रुवी बोला जाता है इसलिए। तो किसने बोला? ये एडम्स ने बोला था। एडम्स की एक किताब है इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी। इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी जो है उसमें क्या बोला गया है? द्विध्रुवी है, शिक्षा द्विध्रुवी है, ये बोला गया है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? शिक्षक को श्यामपट्ट पर लिखते समय कितने अंश के कोण के अनुसार खड़ा होकर लिखना चाहिए? तो हमने ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ाया है। जब शिक्षक श्यामपट्ट पर खड़ा होता है और जब लिख रहा होता है तो उस समय श्यामपट्ट और शिक्षक के बीच में 45 अंश का कोण बनना चाहिए। ये चीज़ है। ठीक है। तो 45 आंसर इसका सही है। कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? तो आपको याद रखना है त्रिरत्न हैं कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जो है ये त्रिरत्न बोले जाते हैं। किस धर्म के? जैन धर्म के बोले जाते हैं। आप ठीक। और इसमें 5 व्रत भी होते हैं, 5 महाव्रत बोले जाते हैं। 5 महाव्रत कौन से बोले जाते हैं? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ये 5 इसके क्या बोले जाते हैं? महाव्रत बोले जाते हैं। ये वाली जो चीज़ें हैं ये बौद्ध धर्म में भी पाई जाती हैं। ये दोनों चीज़ें इन दोनों धर्मों में कॉमन है। ठीक है। क्या प्रश्न था? कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? तो जैन धर्म है। कौन कौन से वो त्रिरत्न है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक। 5 महाव्रत बोले जाते हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ये जैन धर्म के भी व्रत है और बौद्ध धर्म के भी व्रत हैं। ये आपको याद रखना है। जैन धर्म है वो कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो आप प्रेस एक्ट जो है वो 1878 में पारित हुआ। ये किसके समय में पारित हुआ? तो जो इस समय वाइसराय कौन था? वाइसराय जो थे लिटन। वाइसराय कौन थे? लिटन। इनके समय में ये पारित हुआ था। इसे गैंग एक्ट भी बोलते थे। ठीक है। इसे मुंह बंद करने वाला भी बोला जाता था, अधिनियम। ठीक है। ये भी बोला जाता था। आपको ये चीज़ें इसके बारे में याद रखनी है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1878 में। वायसराय उस समय कौन था? लिटन। इसे गैंग एक्ट भी बोला जाता था, मुंह बंद करने वाला कानून या नियम बोला जाता था। मधुबनी पेंटिंग्स लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो आपको याद रखना है जो मधुबनी पेंटिंग्स या लोक कला है वो बिहार से संबंधित है। मधुबन का अर्थ क्या होता है? मधुबन का अर्थ होता है शहद का वन। क्या होता है? शहद का वन। ठीक है। राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं से रिलेटेड है। ठीक है। और इस पेंटिंग में, इस लोक कला में क्या होता है? कौन से रंग यूज किए जाते हैं? मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार की बहुत ही प्रसिद्ध लोक कला है। इसमें नीला, सिंधूरा, गुलाबी, पीला और हरा को ही सुआ पंखी भी बोलते हैं। मधुबनी पेंटिंग से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे पेट का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। अधिकतर एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। और मधुबन का अर्थ क्या होता है? शहद का वन। ये कहाँ की लोक कला है? बिहार की है। इसमें किस रंग, इसमें कितने रंग होते हैं? मुख्य रूप से 5 रंग होते हैं। कौन कौन सा? नीला, सिंधूरा, गुलाबी, पीला और हरा को ही सुआ पंखी बोलते हैं। जो तोते के रंग का होता है उसे सुगा पंखी। धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो धान में जो खेरा रोग होता है वो जिंक की कमी से होता है। तो जब धान के पौधों में जिंक की कमी हो जाती है तो उसमें खेरा रोग पकड़ लेता है उसे। ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। धान का खेरा रोग जो है वो जिंक की कमी से होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? आलू है तो पूछ रहा है आलू क्या है? तो जो आलू है वो क्या है? तना है। ठीक है। और आलू का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? अमेरिका से माना जाता है कि ये मध्य अमेरिका में आलू की उत्पत्ति हुई थी और वहीं से पूरे विश्व में ये चीज़ फैली है। ठीक है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। फिर 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? मक्का का जन्म स्थान माना जाता है। तो जो मक्का का जन्म स्थान है वो अमेरिका के मैक्सिको को माना जाता है। ठीक है।
मैक्सिको। तो जो मैक्सिको है अमेरिका में, वहाँ से मक्का का जन्म स्थान माना जाता है, ठीक है। और मक्का में कौन सी चीज़ ज़्यादा पाई जाती है? मक्का में कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रचुर मात्रा में, मतलब ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है मक्का में, इसलिए मक्के का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सूचना का अधिकार नियम निम्न में से संबंधित है, ये पूछ रहा है जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ये किससे संबंधित है? तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है, यह एक सामाजिक अधिकार है। तो आपको याद रखना सूचना का अधिकार अधिनियम है वह एक विधिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? विधिक अधिकार है। कब लागू किया गया? 2005 में 15 जून, मतलब 15 जून 2005 से ये पारित हुआ था, संसदीय प्रस्ताव द्वारा पारित, ठीक है। आपको याद रखना है सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो कौन सा अधिकार है? विधिक अधिकार है। ये 15 जून और इसलिए इसे संसदीय प्रस्ताव द्वारा पारित माना जाता है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन, एक छात्रा मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने से कठिनाई अनुभव करती है किंतु श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों को ठीक से पढ़ लेती है, उसका दृष्टि दोष है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि अगर कोई इंसान है, ठीक है, कोई अगर इंसान है और अगर उसे पास की चीज़ नहीं दिख रही है तो उसे कौन सा दोष होगा? दूरदृष्टि दोष, ठीक है। और एक कोई इंसान है उसे दूर की चीज़ें नहीं दिख रही तो उसे कौन सा होगा? निकट दृष्टि दोष। आपको ये चीज़ याद रखनी है। कोई इंसान है उसे पास की चीज़ नहीं दिख रही है तो उसे दूरदृष्टि दोष बोला जाएगा। कोई इंसान है उसे दूर की चीज़ नहीं दिखाई पड़ रही तो उसे निकट दृष्टि दोष बोला जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या पूछ रहा है कि उसे पास की चीज़ जो देख रही है उसे कठिनाई हो रही है और दूर की चीज़ जो जैसे श्यामपट्ट दूर है वहाँ से तो उसे साफ दिखाई पड़ रहा है, तो कौन सा दोष हो जाएगा? तो दोष हो जाएगा दूरदृष्टि दोष, मतलब दूर का साफ दिखाई पड़ेगा, पास का साफ नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये जो समझाया याद रखिएगा। जब पास की चीज़ साफ दिखाई पड़ती हैं तो दूरदृष्टि दोष, जब दूर की चीज़ें साफ दिखाई पड़ती हैं तो निकट दृष्टि दोष। तो इसमें क्या है? दूर की चीज़ें तो साफ दिखाई पड़ रही हैं लेकिन पास की चीज़ नहीं दिखाई पड़ रही, तो उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। क्वेश्चन, BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो आपको याद रखना है BCG का टीका जो होता है वो बच्चों में तपेदिक या टीबी से बचाव के लिए लगाया जाता है। बेसिलस कैलमेट गुएरिन बोलते हैं। BCG को क्या बोलते हैं? बेसिलस कैलमेट गुएरिन बोलते हैं। और ये किससे बचाव करता है? तपेदिक और टीबी से बचाव करता है BCG का टीका। 13 नंबर क्वेश्चन, हैंगसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो हैंगसांग है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हैंगसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये यहाँ पर हा है, यहाँ पर हा है, इस तरह से याद रखना है, ठीक है। और जब ये आया था तो हैंगसांग ने जो वर्णन किया है बौद्ध धर्म का, उसमें बौद्ध धर्म उस टाइम 18 संप्रदायों में बटा हुआ था। ये हमारे चैनल के कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।